सोचिए, क्या कोई गणित का कोचिंग सेंटर, ब्रह्मांड के रहस्य, इन्वेस्टमेंट की कला और तो और धरती का वैज्ञानिक इतिहास सब एक साथ सिखा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम एएसएमसी नाम की एक ऐसी ही डिजिटल पहेली को सुलझाने वाले हैं, जहां फिलॉसफी, बिजनेस और साइंस एक बहुत ही अनोखी जगह पर आकर मिलते हैं। ये शब्द सुनकर तो यही लगता है कि किसी फिलोसोफर ने कहे होंगे, है ना? ब्रह्मांड, समय, अस्तित्व, कितने गहरे ख्याल हैं ये। लेकिन सवाल ये है कि ये शब्द आए कहाँ से? इसका जो सोर्स है वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो क्या लगता है, किसी पुराने फिलोसोफर की बात है या फिर किसी धार्मिक किताब से ली गई है? सच तो ये है कि असलियत इन दोनों से कहीं ज्यादा अजीब है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस गहरी फिलॉसफी के पीछे एक मैथमेटिशियन का विजन है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। ये फिलॉसफी वाले शब्द एनालिसिस सॉल्यूशन मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर यानी एएसएमसीसी से आए हैं। सोचिए, एक मैथ्स कोचिंग सेंटर जो यूनिवर्स की बात कर रहा है, और ये तो इस पहेली की बस शुरुआत है। और इन ख्यालों के पीछे जो शख्स हैं वो हैं गौरवदीप गौतम, जो खुद को एक मैथमेटिशियन और इस कोचिंग सेंटर का सीईओ बताते हैं। मतलब एक सीईओ और मैथमेटिशियन जो यूनिवर्स के बारे में इतनी पोएटिक बातें कर रहा है, ये वाकई में काफ़ी दिलचस्प है। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी और भी उलझने वाली है। एएसएमसी सिर्फ फिलॉसफी और मैथ्स तक ही नहीं रुका है। अब देखिए कि कैसे ये यूनिवर्स वाले आइडियाज सीधे सीधे बिजनेस और पैसे से जाकर जुड़ते हैं। देखिए, हम सब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या समझते हैं? यही कि पैसा लगाकर और पैसा कमाया जाए। एक सीधी सादी सी डेफिनेशन है, लेकिन एएसएमसी के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ और ही है। ये देखिए, सीईओ गौरवदीप गौतम के मुताबिक इन्वेस्टमेंट भविष्य के कामों के लिए, अच्छे समय के लिए यूजफुल है। मतलब पैसे से ज्यादा फोकस अच्छे समय पर है। कहानी में एक और अनोखा मोड़ आ गया। और ये पहेली यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग की सर्विसेज भी देती है, जिसे हिंदी में बताया गया है, और तो और मार्केट रिसर्च भी, जिसे समझाने के लिए संस्कृत और हिंदी दोनों का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए जरा, संस्कृत में मार्केट रिसर्च, ये भाषाओं का मिक्सचर सच में कमाल का है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, पोएटिक व्यू बनाम साइंटिफिक व्यू। एएसएमसी हमें हमारी धरती को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से दिखाता है। एक तरफ तो यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन एकदम पोएटिक है। इसमें सिर्फ सितारे और गैलेक्सीज ही नहीं है, बल्कि गंगा और पूर्वजों की स्मृतियां भी शामिल हैं। ये तो साइंस में कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक तरह का संगम है। और ये टेबल इस कॉन्ट्रडिक्शन को, मतलब इस विरोधाभास को और भी साफ कर देती है। बाईं तरफ देखिए, लिखा है ब्रह्मांड ज्ञान है, और दाईं तरफ लिखा है यह 4.5 अरब साल पहले बना। एक ही जगह गंगा का जिक्र है, और ठीक उसी के साथ ये भी बताया गया है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस पहेली का सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसा भी नहीं है कि साइंस वाला हिस्सा बस ऊपर ऊपर से बताया गया है। यहां धरती के बनने से लेकर इंसानों के आने तक की पूरी साइंटिफिक टाइमलाइन दी गई है। इससे पता चलता है कि वो साइंटिफिक फैक्ट्स को भी काफी सीरियसली लेते हैं, और इसी वजह से ये सब कुछ और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग और हैरान करने वाला हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? चलिए अब एक नजर डालते हैं इनकी सर्विसेज पर, और यकीन मानिए इनकी लिस्ट भी काफी लंबी और अनोखी है। तो शुरुआत होती है उन सर्विसेज से जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साइंस और मैथ्स के एजुकेशन। भाई आखिर है तो ये कोचिंग सेंटर ही, ये तो समझ में आता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ स्कूल वाली मैथ्स नहीं है। ये लोग न्यूमेरिकल, रियल और यहां तक के टेंसर एनालिसिस जैसी बहुत एडवांस्ड मैथमेटिकल सर्विसेज भी देते हैं। मतलब इनकी एक्सपर्टीज का लेवल काफी हाई है। और जब लगता है कि बस सब देख लिया, तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। इस पूरे मिक्सचर में एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी भी है, जिसका नाम है डीप एलआईसी एजेंसी देहरादून। तो अब तक हमारे पास क्या क्या है? एक कोचिंग सेंटर, एक बिजनेस कंसल्टेंट और एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी, सब एक ही छत के नीचे। तो इन सभी अलग अलग टुकड़ों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं, तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? चलिए एएसएमसी की इस पहेली को समेटने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी बयां कर देता है। एएसएमसी की पहचान 4 बराबर लेकिन देखने में बिल्कुल अलग अलग हिस्सों पर टिकी है। एक तरफ है कॉस्मिक फिलॉसफी, दूसरी तरफ मैथ साइंस की एजुकेशन, फिर है बिजनेस कंसल्टिंग, और आखिर में सॉलिड साइंटिफिक फैक्ट्स। और आखिर में शायद यही एएसएमसी का असली रहस्य है।
ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे किसी एक कैटेगरी में फिट ही नहीं किया जा सकता। ये एक ही डिजिटल छत के नीचे पोइट्री, पैसा, एजुकेशन और साइंस सबको एक साथ ले आती है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां कोई भी अपनी एक अलग पहचान बना सकता है, क्या एएसएमसी जैसे एग्जाम्पल्स हमें ब्रांड की परिभाषा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं? शायद अब किसी ब्रांड को सिर्फ एक ही चीज होने की जरूरत नहीं है। शायद एक ब्रांड अपने आप में ही एक पूरा यूनिवर्स हो सकता है।